अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं मगर ये नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं मगर कंफ्यूज हैं कि एफडी से जो रिटर्न मिलता है जो कि फिक्स्ड होता है 5 या 6%, उससे कंपेयर करने का सही तरीका क्या है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोच समझकर। यहां पर हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR, IRR। ये 3 तरीके हैं जो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हैं। इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझेंगे हम। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो 3 तरह के रिटर्न होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट रिटर्न, दूसरा है CAGR जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, तीसरा है IRR या XIRR एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो शुरुआत करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, यानी कि 1 जनवरी को आपने इन्वेस्ट किए 1000 रुपये, फिर 1 फरवरी को आपने इन्वेस्ट किए 1000 रुपये, फिर 1 मार्च को आपने ऐसे कर करके पूरे महीने में 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए। और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको किसी महीने के अंदर कभी जैसे फरवरी में 200 रुपये, फिर मार्च में 400 रुपये, फिर अप्रैल में 500 रुपये कुछ प्रॉफिट भी हो रहा था। तो टोटल अगर बात करें तो साल में आपने 12,000 रुपये के ऊपर 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 12,000, आपकी फाइनल वैल्यू क्या होगी 15,000। 12,000 आपका इन्वेस्टमेंट, 3,000 आपका प्रॉफिट। तो नॉर्मली इस चीज़ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फाइनल वैल्यू यानी कि 15,000 माइनस 12,000, 3,000 डिवाइडेड बाय आपका इन्वेस्टमेंट जो है 12,000 इंटू 100, तो ये हो गया 25%। ये तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सारे पैसे पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं थे। खाली जो जनवरी में आपने 1000 रुपये लगाए वो 12 महीने इन्वेस्ट थे, जो फरवरी में लगाए वो 11 महीने इन्वेस्ट थे, जो मार्च में लगाए वो 10 महीने इन्वेस्ट थे। एब्सोल्यूट रिटर्न वो होता है कि अगर आपने किसी को 100 रुपये दिए, उसने आपको दिए 110 रुपये, तो आपको 10% का प्रॉफिट है। मगर इसमें कहीं पे भी टाइम पीरियड नहीं है कि कितने टाइम में मिल गए। तो ये म्यूचुअल फंड के लिए एब्सोल्यूट रिटर्न एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी बात यह है CAGR। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए पहले साल के अंदर, वो हो गए दूसरे साल में 3 लाख, और तीसरे साल में 3.5 लाख, चौथे साल में 2,80,000। यहाँ पे उनकी रिटर्न भी कैलकुलेट कर रखी है हमने कि 2 से जब 3 हुए तो 50% ग्रोथ हो गया आपका पैसा, और 3 से 3.5 हुए तो 17% ग्रोथ हो गया आपका पैसा, फिर 2,80,000 यानी कि नेगेटिव रिटर्न -20%। तो ऐसे करके आपने अगर 6 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो इसमें आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं हम CAGR। CAGR कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, इसकी पावर 1/n मतलब नंबर ऑफ़ ईयर, -1 इक्वल टू R मतलब CAGR। ये कुछ नहीं है, ये खाली हमारा फॉर्मूला है कंपाउंडिंग का, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये एक फार्मूला है जिसके अंदर n भी आता है, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स, जिसे हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं, यानी कि सालाना हमारा पैसा किस रेट से ग्रो हुआ। इसको हम समझेंगे एक्सेल के अंदर भी। तो अगर आप देखेंगे फार्मूले के अंदर, एक्सेल के अंदर सिंपल फार्मूला है। तो हमारा CAGR निकालने का फार्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू रेज़ टू द पावर 1/n -1 इक्वल टू R। ये होता है हमारा CAGR। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या है 4 लाख, हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है 2 लाख, और कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया हमने, टोटल 6 वैल्यूज़ हैं मगर इन्वेस्ट किया हमने 5 साल के लिए, क्योंकि पहला 2 लाख को जब 1 साल पूरा होगा उसको हम 1 काउंट करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 2 तक 1, 2 से लेकर 3 तक 3, 2, 3 से लेकर 4 तक 3, 4 से लेकर 5 तक 4, 5 से लेकर 6 तक 5। तो हमने 5 साल के इन्वेस्ट किया।
तो आइए एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो हम जाएंगे सेल के अंदर, फाइनल वैल्यू 4 लाख डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मतलब 2 लाख, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब रेज़ टू द पावर 1/n जिसको कैलकुलेट करना है, तो शायद आपको मालूम हो, बट फिर भी ये शिफ्ट दबा के जो ऊपर नंबर कीज़ होती हैं, तो नंबर 6 के ऊपर एक बटन है उससे आता है ये आगे चला गया। तो रेज़ शिफ्ट दबा के नंबर 6 दबाओ आप, तो रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितना ईयर्स है 5 साल, 1/n माइनस 1 एंटर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको हम करते हैं अभी परसेंटेज के अंदर, तो 15% हमारे रिटर्न आ गए। एक्सेल में इनबिल्ट फार्मूला है CAGR निकालने के लिए, विद इन सेकेंड आप कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या है, इक्वल टू RATE रेट, NPR मतलब नंबर ऑफ पीरियड हमारा कितना है 5, कॉमा पेमेंट आपने पहले को पेमेंट करी है, नहीं करी, 0, प्रेजेंट वैल्यू मतलब 2 लाख रुपए, फाइनल वैल्यू को ब्रैकेट में हमको नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस 4 लाख, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया 15%। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं CAGR। तो CAGR आपको कहाँ यूज़ करना है, CAGR आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इस एग्जांपल के अंदर हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 5 साल के बाद हमारे 4 लाख हो गए, मगर इन बिटवीन जो पीरियड्स हैं उसके अंदर वो कभी ऊपर भी थे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न, कभी नीचे भी थे। तो वो फ्लक्चुएशन हमको CAGR में मालूम नहीं पड़ती हैं। ये हमको बता रहा है खाली प्रेजेंट वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एनुअलाइज रिटर्न। क्योंकि अगर आप इसको ग्राफिकली देखेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे ग्रो हुई है 2 से 4, मगर ऐसा नहीं है, ये बीच में कभी ग्राफिकली ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो बीच की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको CAGR कैलकुलेट नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्या है, IRR। जो हम SIP करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो हम मंथली SIP, क्वार्टरली ऐसा भी करते हैं, तो वो ईयरली नहीं होती या वो लमसम नहीं होती। उनका रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। XIRR और IRR दोनों एक ही चीज़ें हैं। XIRR कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे एग्जांपल के अंदर, अगर हमने 1000 रुपये महीने इन्वेस्ट किए 1 जनवरी 2022 को, तो 1 जनवरी 2023 को 1 साल बाद हमारे पास 13,000 रुपये हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इन वैल्यूज़ को एंटर करिए, मगर नेगेटिव के अंदर। ये पैसा वो है जो हमारी तरफ से माइनस हो रहा है, -1000 हर महीने हो रहा है, और जो हमको मिल रहा है बिल्कुल एंड में वो 13,000 रुपये प्लस है, यानी कि हमने 1000 रुपये इस पर रिटर्न कमा लिया। इसका अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न निकालेंगे, जो कि तरीका सही नहीं है, जिसमें लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 8.5%, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100, तो 8.33% आएगा वो, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। अब हम निकालेंगे XIRR। तो XIRR निकालने के लिए हमारा एक्सेल में फॉर्मूला है इक्वल टू XIRR। यहाँ पे पहले पूछेगा वैल्यूज़ हमारी ये हैं, कॉमा डेट्स हमारी ये हैं। ये ध्यान रखिए, डेट का जो फॉर्मेट एक्सेल के अंदर आप वही फॉर्मेट डेट में सेट होना चाहिए, एंटर। तो ये हमारा 16% के हिसाब से हमने रिटर्न कमा लिए अपनी SIP के ऊपर। अब आप देखेंगे कि इसको आप कंपेयर करेंगे CAGR से, तो CAGR का अगर आप रेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिलेगा 26%। अगर कोई म्यूचुअल फंड में बोलता है CAGR 26% है तो गलत है, क्योंकि आपके जो रिटर्न है वो 16% ही हैं, वो 26% नहीं है। तो हमने एब्सोल्यूट रिटर्न सीख लिया, हमने CAGR सीख लिया लमसम के लिए जो यूज़ करते हैं, हमने XIRR सीख लिया जो हम SIP के रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी समरी क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न सिंगल इन्वेस्टमेंट वन टाइम, जो कि लेस देन ए ईयर होती है। आपने किसी को 100 रुपये दिए, उसने आपको 2 महीने बाद 110 रुपये दे दिए,
तो 10% रिटर्न हो गया। CAGR सिंगल इन्वेस्टमेंट यानी कि मल्टीपल पीरियड, 1 साल आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी, 5 साल बाद या 6 साल बाद आपको पैसा रिटर्न मिल गया, होते लमसम। XIR मतलब मल्टीपल इन्वेस्टमेंट मल्टीपल पीरियड। तो ये एक समरी है आपको याद रखने के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि इन तीनों में से आपको कौन सा पैटर्न या कौन सा टूल कब यूज़ करना है अपने रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। तो अब जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपेयर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से अगर हमको 10% रिटर्न मिल रहा है और FD में हमको 5 या 5.5 मिल रहा है, तो अब ये उन लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है कि आप कंपेयर करें कि अगर आपने 5 लाख रुपए की FD कर दी, जो कि 5.5 या 5% मिलता है आपको रिटर्न FD में फिक्स्ड 5 साल के लिए, या फिर आपने 1 लाख रुपए की SIP कर दी क्वार्टरली या हाफ ईयरली 5 साल के लिए, तो आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो इसलिए अगर आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, FD के अंदर पूरा पैसा ना डालें। अगर आज इस वीडियो में आपकी कुछ नॉलेज इंक्रीज़ हुई है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।